आपको पहना रहा है, अरे आप पहना तो ना, पहना दे। हाँ, भावना तो हमने समझ लिया और हम आपको कल तक नहीं डालें और प्रेम भाव से अब तो उसको समझो महाराज की सामाजिक एकता। इंदौर अग्रवाल समाज केंद्र समिति के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव द्विवार्षिक होते हैं, लेकिन चुनाव से समाज में कटुता बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा विमत बढ़ रहा है। थाना, कोर्ट, कचहरी इस तरह के वाक्य हो रहे हैं। जबकि समाज का चुनाव तो बड़ा शांतिपूर्ण होना चाहिए। समाज के चुनाव में सेवा का और त्याग और तपस्या का होता है। आदमी को तो ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए समाज के लिए संघर्ष कर सके, आम आदमी की आवाज को उठा सके, प्रशासन के पास जाके उनके लिए कुछ बोल सके। अब जो व्यापारी होगा, उद्योगपति होगा, जिसके अपने खुद की दिक्कतें होगी, वो कहां से कहां करेगा। और फिर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे दांव पे चल रहे हैं, एक दूसरे को निशा दिखाने की कोशिश चल रही है, एक दूसरे के बिजनेस पे हमला हो रहा है। ये सब क्या है? इसलिए मुझे भगवान अग्रसेन जी के शरण में आना पड़ा कि हे भगवान अग्रसेन जी, आप अपने वंशजों को सद्बुद्धि दें कि ये लोग आपस में प्यार सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। आपका जो समाज है बहुत सभांतशाली और गौरवशाली समाज है, इसको मिट्टी मिला रहे हैं ये लोग। मदन अग्रवाल, गरोठवाला। जो बैठे हैं यही सब देखते हुए ये बड़े व्यथित हैं, मन से बड़े दुखी हैं और पिछले 8-10 दिन से ये पूरा सो भी नहीं पा रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। ये सब देखते हुए इन्होंने कि ये चुनाव तो 26 को होके पूरे हो जाएंगे और ये सब एक हो जाएंगे, पर जो वैमनस्य, जो दुश्मनी आपस की पैदा हो जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो इसी के कि सभी लोग मिलके समाज हित में कुछ काम करें, सारे वरिष्ठ उसमें अपना सहयोग करें। और अभी हमारे इसी कार्यक्रम के तहत हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष श्री विष्णु जी बिंदल आए, मदन लाल जी से निवेदन किया, उन्होंने बोला उनकी बात हो गई है और आप जो चाहते हैं वो काम हो जाएगा कल तक। तो हम भी यही चाहते हैं कि इनका उपवास बैठना सफल हो गया है और ये 1 बजे हम लोग ये उपवास को पूर्ण आहुति अभी कर देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है बासु टिबड़ेवाल, दिलीप। आज जो ये सांकेतिक उपवास का हमारे वरिष्ठ समाज सेवी मदन जी गरोट ने निर्णय लिया, ये समाज में कई दिनों से चल रही विमनस्यता, कटुता, और जैसा कि हमारे वासुदेव जी ने बताया कि चुनाव तो आज नहीं कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो आपकी दुश्मनी और आपसी दुश्मनी का नतीजा हमारे एक सामान्य अग्रबंधु को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए आज जो गरोट वाले जी ने ये उपवास के माध्यम से ये व्यक्ति विशेष या किसी समाज या किसी चैनल या किसी के विरुद्ध ये उपवास नहीं है, ये उपवास समाज की एकता और एकजुटता को बनाए रखने के लिए गरोट वालों द्वारा किया गया है। हमारे लिए इंदौर शहर का अगर ये सौभाग्य कहें या इसे दुर्भाग्य कहें, 2.25-3 लाख के अग्रवाल समाज में आज 2-4 हजार अग्रबंधु ही चुनाव में एकजुट हो पाते हैं। और 2-4 हजार में से भी देखा यह गया है कि चुनाव में 2000, 2200, 2500, 3000 वोट के लगभग डलते हैं, जो कि एक प्रकार से अग्रवाल समाज का दुर्भाग्य कहा जाए कि 3 लाख की जनसंख्या वाले अग्रवाल समाज में आज तक हमारे ब्रह्मलीन रमेश चंद जी अग्रवाल साहब का सपना था कि अग्रवाल समाज एक जागम पर एकजुट होकर बैठे, लेकिन आज तक किसी ने इस विषय में प्रयास नहीं किया। लेकिन हम
अग्रवाल समाज नवनिर्माण समिति समग्र अग्रवाल समाज जिला इंदौर के माध्यम से 101 रुपए में प्रति अग्रबंधु को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आज नहीं तो कल 10,000 अग्रबंधु एकजुट होकर एक जाजम पर एकत्रित होंगे। दिलीप गर्ग, महानगर। इन दिनों अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के वार्षिक चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें समाज के विभिन्न कर्मठ कार्यकर्ता और कुछ परिवार के लोग भी इन चुनावों में प्रत्याशी हैं। चुनाव होना अच्छी बात है, चयन करना अच्छी बात है, लेकिन कल हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी और क्रांतिकारी चिंतक आदरणीय मदन अग्रवाल गरोठ वाले मेरे निवास पर पधारे और उन्होंने बताया कि भैया आप लोगों ने केंद्रीय समिति का निर्माण किया है, या इन दिनों केंद्रीय समिति में जो भी चल रहा है उससे मुझे मन में बहुत वेदना है, मैं बहुत व्यथित हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आ रही कि ये हमारे समाज में क्या चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, मर्यादा को लांघकर एक दूसरे के विरुद्ध बोलना, यह सब अग्रवाल समाज जैसे प्रतिष्ठित समाज के चुनावों में शोभा नहीं देता है। उनसे काफी देर चर्चा हुई, उन्होंने अपने मन की वेदना को व्यक्त करते हुए कहा कि मैं समाज के जो भी चल रहा है उससे बहुत दुखी हूं, तो मैं एक दिवसीय उपवास करना चाहता हूं, जिससे कि सभी को यह संदेश जाए कि समाज का चुनाव आपसी सौहार्द, प्रेम और व्यवहार से होना चाहिए। हमारे संबंध बनना चाहिए, संबंध टूटना नहीं चाहिए। मैंने उनकी बातों से सहमत हुआ। उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, मैं उनके उपवास में समाज के हित में, समाज की चिंता रखते हुए यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। और मदन जी हमेशा कुछ नया नवचार लेकर आते हैं और समाज की बेहतरी के लिए सोचते हैं। मैं उनके इस प्रयास की सराहना करता हूँ। गांधीवादी तरीके से वो आज यहाँ एक दिवसीय उपवास करके सभी को सार्थक संदेश देना चाहते हैं। उस संदेश में भी कुछ लोगों ने व्यवधान और बाधा बनने की कोशिश की, राजनीतिक दबाव शासन प्रशासन पर डलवाकर उनकी अनुमति को निरस्त करवाने की सूचना देने का प्रयास किया। इसलिए यहाँ माइक, मंच और टेंट तंबू का प्रयोग नहीं किया है। अग्रसेन जी के चरणों में मदन जी गरोठ और अन्य समाज सेवी लगातार उनका आना जाना चल रहा है और सभी का यही मत है, यह उपवास, यह धरना किसी भी व्यक्ति, किसी भी पैनल या किसी भी संस्था के विरोध में नहीं है। यह समाज की बेहतरी के लिए, समाज के परस्पर प्रेम, सौहार्द और चुनाव बहुत निर्विघ्न और शांति से संपन्न हो, इस संदेश को लेकर मदन अग्रवाल गरोठ वालों द्वारा किया जा रहा है। हम सभी उनके इस प्रयास में उनके सहभागी हैं और समाज की बेहतरी के लिए कामना करते हैं। सादर जय अग्रसेन। अमिताभ सिंघल, सामाजिक कार्यकर्ता, अग्रवाल समाज।